नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो सही आंसर है ऑप्शन टी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का सही कूट क्या है? चीतल और टका। 2 और 4 सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किसने कराया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी की? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो सही आंसर ऑप्शन ए, काजी मलिक। अगला प्रश्न, जवाबी थे राज्यकारों? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विचारत वजीर का पद चरमोत्कर्ष पर हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी, तुगलक। अगला प्रश्न, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, रत्ती। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहे? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस सुल्तान की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति पाई? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, जलालुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था पर उलेमाओं ने विरोध किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, दान दक्षिणा हेतु दीवाने खैरात विभाग किस सुल्तान में स्थापित किया? सही आंसर ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद हिंदू मुस्लिम संगीत परंपरा का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सितार। अगला प्रश्न, सबक ए हिंदी फारसी काव्य शैली के जन्मदाता कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी गुलाम वंश साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं कर सका? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अगला प्रश्न, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हाज-ए हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। अगला प्रश्न, बगदाद के खलीफा द्वारा मंसूर किसे प्रदान किया गया था? इल्तुतमिश को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा?
सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पहले लोधी, सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगाह स्थापित किया था। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश का शासनकाल था उस समय जब चंगेज खां के अधीनता में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीवाने बंदगाह, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला प्रश्न, भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, शक्ति समेकन के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? सही आंसर ऑप्शन सी जिले इलाही। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली में किसने बनवाया? तो सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? अजमेर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुर्काने चहलगानी 40 दलों का गठन किसने किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, राज दरबार में बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? इमामुद्दीन रेहान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चहलगानी अथवा 40 दलों का पूर्णतः सफाया किसने किया? तो सही आंसर ऑप्शन ए बलबन ने। अगला प्रश्न, लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन किसके शासनकाल में हुआ? बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बलबन द्वारा दीवाने विजारत से अलग सैन्य विभाग दीवाने अर्च स्थापित करने का उद्देश्य था? आंतरिक विद्रोह का दमन और मंगोल आक्रमणों को रोकना, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, राजदरबार में सिजदा व पाबोस की परिपाटी किसने चलाई? तो सही आंसर है ऑप्शन पी बलबन ने। अगला प्रश्न, बलबन ने स्वयं को किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज बताया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए अफरासियाब। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राक का प्रयोग किया? सी मागधी। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो सही आंसर ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन ए मौर्य।